यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। क्योंकि मेरे दोस्त, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। सरजमी है हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार। भारतीय सेना की तैयारी करने वाले सभी जवानों को मेरा जय हिंद जय भारत। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में जाने का तो आप बेझिझक इस सेशन को देखिए। इस सेशन के अंदर दोस्तों हम आपको आगामी आर्मी एग्जाम में पूछे जाने वाले सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस के वो क्वेश्चंस करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेन और कॉपी मेरे दोस्त साथ में लेकर बैठना, क्योंकि हम सभी ऑप्शनों के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस पूरा सेशन के अंत में दोस्तों आपको भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त होने वाले यंत्र और उनके उपकरण, जिनसे एक क्वेश्चन 2 नंबर का आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, तो ये पूरा सेशन देखने के बाद आपके फ्री के अंदर 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे मेरे दोस्त। इसलिए ईमानदारी से आप सेशन को देखिए ध्यान लगा के। तो ज्यादा बातें ना करते दोस्तों हम फाइनली अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार पुनः सभी नौजवानों को मेरा जय हिंद। जिस दोस्त ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना दोस्ती। सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपसे निवेदन है पेन और कॉपी आपको साथ में लेकर बैठना है। तो दोस्तों हम फाइनली बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान लगा के सुनिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। रक्त दाब मापा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, स्पिग्मोमेनोमीटर, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, लेक्टोमीटर या बैरोमीटर। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कंफ्यूज वाला है मेरे दोस्त, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ना। इसमें बहुत से लड़के कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मेरे दोस्त इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अगर ये क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछता मेरे दोस्त कि रक्त दाब मापने वाला यंत्र या उपकरण कौन सा है, तब मेरे दोस्त आपका आंसर होता स्पिग्मोमेनोमीटर। लेकिन आपको पूछा है रक्त दाब मापा जाता है, तो दोस्तों रक्त दाब है ये मिलीमीटर ऑफ मरकरी में मापा जाता है। कितना होता है मेरे दोस्त, 120 से 80 mmHg होता है। यहां पर मेरे दोस्त इस mmHg का ही अर्थ है मेरे दोस्त मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। फिर मेरे दोस्त आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो मेरे दोस्त दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र है लेक्टोमीटर, और वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र है मेरे दोस्त बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र बैरोमीटर है। और आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आता है बैरोमीटर की खोज किसने की, खोजकर्ता कौन है, तो मेरे दोस्त ध्यान रखना बैरोमीटर की खोज है ये मेरे दोस्त टॉर्सेली ने की थी। जिस दोस्त को नहीं पता है नोट कर लेना। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त ग्लूकोज क्या है, ये आपको बताना है। निकोटीन, कैफीन, कार्बोहाइड्रेट या वसा, ये बताइए। ऑप्शन आपके सामने हैं, अच्छी तरीके से इनको रीड कीजिए और फिर अपना सटीक आंसर दीजिए। बिल्कुल बहुत अच्छा, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन जो सी बता रहा है दोस्त वो बिल्कुल सही बता रहा है, बहुत अच्छा। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आता है तंबाकू का मुख्य घटक है, तो दोस्तों तंबाकू का मुख्य घटक है निकोटीन, और कॉफी का मुख्य घटक है मेरे दोस्त कैफीन, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कहता है आंख, कान, नाक को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं, ये बताइए मेरे दोस्त। बिल्कुल इसका राइट आंसर ए नहीं होगा मेरे दोस्ती। जो दोस्त ऑप्शन बी बता रहा अवतल दर्पण वो बिल्कुल सही बता रहा। बहुत अच्छा, वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। अब ध्यान लगा के सुनिए। एग्जाम के अंदर मेरे दोस्त क्वेश्चन बनता है गाड़ी के चालक द्वारा पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण काम में लिया जाता है। एक बार आप दोबारा सुनिए, गाड़ी के चालक द्वारा पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग में लिया जाता है, तब मेरे दोस्त आपको करके आना है उत्तल दर्पण, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों चेहरा देखने के लिए है ये मेरे दोस्त समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ये आपको बताना है। धन आवेश, उदासीन, ऋण आवेश या इनमें से कोई नहीं, कोई चार्ज नहीं लगता, ये बताइए मेरे दोस्त।
इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप सभी को बताना है। बिल्कुल ऑप्शन सी, ऑप्शन जो सी बता रहा है दोस्ती वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर दोस्तों ऋण आवेश लगता है मेरे दोस्ती। दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है प्रोटॉन पर कौन सा आवेश लगता है, तो मेरे दोस्ती प्रोटॉन पर धन आवेश लगता है, अर्थात प्रोटॉन एक धन आवेशित है। और मेरे दोस्त न्यूट्रॉन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं लगता, ये उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छी तरीके से इसको पढ़ना और अच्छी तरीके से इसका आंसर देना मेरे दोस्त। क्वेश्चन कहता है दूध का सफेद रंग किस कारण होता है? कैरोटीन के कारण, कैसीन के कारण, या लैक्टोमीटर के कारण, या मेरे दोस्त कुरकुमिन के कारण? ये बताइए, दूध का सफेद रंग आपको बताना है। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लेना, और अगर आप एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन को मेरे दोस्त फ्रेश मूड से अगर आप 2 बार पढ़ोगे तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। एग्जाम में आप जल्दीबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हो और जल्दीबाजी में ओमार शीट पे टिक लगाते हो, फिर वो क्वेश्चन आपका गलत होता है। इसलिए हमेशा आपको एग्जाम में क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, वो आपका गलत नहीं होगा मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहा है कैसिन प्रोटीन, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा, लैक्टोमीटर नहीं होगा मेरे दोस्त। दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र अगर आपको पूछे ना, तब मेरे दोस्त आपको लैक्टोमीटर करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों गाय का जो दूध होता है उसका जो पीला रंग होता है, ये मेरे दोस्त कैरोटीन के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और हल्दी का जो पीला रंग होता है मेरे दोस्त, हल्दी का पीला रंग मेरे दोस्त कुरकुमिन के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त डायनामाइट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक, विटामिन के, एंजाइम, या नाइट्रोग्लिसरीन? ये बताइए। लेकिन जो नौजवान जो सुन पा रहे हैं अभी और जो दिन भर में सुनेंगे, आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। ये आपको पूरा सेशन देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है मेरे दोस्त, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो बता रहा है नाइट्रोग्लिसरीन, वो बिल्कुल सही बता रहा है। डायनामाइट बनाने में दोस्तों नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा दोस्तों, अमल एवं खाद्य पदार्थों में दोस्तों बेंजोइक का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन के है, ये दोस्तों रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन है। और दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है भोजन पचाने में सहायक है, तो मेरे दोस्त एंजाइम होते हैं, ये दोस्तों भोजन पचाने में सहायक होते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त इनमें से जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? रेडियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, या सोना? ये बताइए जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? बिल्कुल ऑप्शन ए, रेडियम को कहा जाता है मेरे दोस्त जीवन रक्षक धातु। बहुत अच्छा दोस्तों, भय की धातु है, ये दोस्तों प्लूटोनियम को कहा जाता है। और आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आता है इनमें से आशा की धातु किसे कहा जाता है? तो मेरे दोस्त यूरेनियम को कहा जाता है आशा की धातु। और ये अभी जो एग्जाम हुआ था पिछला आर्मी का, उसके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आया था इनमें से कुलीन या आघात वर्धनीयता धातु है, तो वहां पर आघात वर्धनीयता नहीं दे रखा था, ओनली इतना ही दे रखा था इनमें से कुलीन धातु कौन सी है? तो मेरे दोस्त सोना है, ये कुलीन धातु है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त पायरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, मसूड़े, गला, या फेफड़े? ये बताइए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल बहुत अच्छा। ऑप्शन बी मसूड़े, ऑप्शन जो बी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है पीलिया से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों पीलिया से है ये दोस्तों यकृत प्रभावित होता है। डिप्थीरिया से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्वेश्चन ऐसे भी बनता है मेरे दोस्त। तो डिप्थीरिया से दोस्तों गला प्रभावित होता है। और मेरे दोस्त आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है निमोनिया से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों निमोनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4, C2H5OH, CaOCl2, NaHCO।
3 ये बताइए नीला थोथा का रासायनिक सूत्र। बिल्कुल ऑप्शन ए CuSO4 बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हैं। CuSO4 होगा मेरे दोस्त, कॉपर सल्फेट, ध्यान रखना, ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त, एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मेरे दोस्त एल्कोहल का रासायनिक सूत्र है C2H5OH अर्थात एथेनॉल, ध्यान रखना, ठीक है। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है और वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करना, डेफिनेटली पूछे जाने की संभावना है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों CaOCl2, ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र या रासायनिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे दोस्त खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। इसका जो रासायनिक नाम है वो है मेरे दोस्त सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, ये आपको बताना है। हमारे शरीर में टीबिया जो हड्डी पाई जाती है ये कहां पर पाई जाती है? जांघ में, टांग में, कान में या कुल्हे में? ये आपको बताना है। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो दोस्तों ऑप्शन बी बता रहा है टांग में, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा, आप अपनी तैयारी वाकई में देख सकते हो लाइव चैट में कौन इसका सही जवाब देता है और कौन गलत देता है। दोस्तों जांघ के अंदर है ये दोस्तों फीमर पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। कान के अंदर दोस्तों मेलियस, इनकस और स्टेपीज, जो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, ये मेरे दोस्त कान के अंदर पाई जाती है। और दोस्तों कुल्हे के अंदर पाई जाती है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनता है, ध्यान लगा के सुनिए। हमारे शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो वो है दोस्तों स्टेपेडियस। तो मेरे दोस्त जो ये स्टेपेडियस है ये दोस्तों कुल्हे के अंदर पाई जाती है, इतना आप ध्यान रखना। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, जड़त्व के नियम की खोज की गैलीलियो ने, आइंस्टीन ने, न्यूटन ने या मेंडल ने? यह आपको बताना है। जड़त्व के नियम की खोज या जड़त्व का नियम किसने दिया? बिल्कुल ऑप्शन ए इसका राइट होगा। गैलीलियो जो दोस्त बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा दोस्तों, आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है E = mc² का नियम किसने दिया? तो दोस्तों E = mc² या सापेक्षता का सिद्धांत भी दोस्तों आइंस्टीन ने ही दिया था। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का नियम है ये न्यूटन ने दिया था। और दोस्तों आनुवांशिकता के जनक है ये मेरे दोस्त ग्रेगर जॉन मेंडल है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है जठरस, लार, थायराइड ग्रंथि या सभी? क्वेश्चन ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन इससे पहले जितने भी मेरे फौजी भाई जो मेरे को सुन पा रहे हैं, जो बस कुछ ही दिनों के अंदर आर्मी के अंदर लगने वाले हैं, एक बार आप प्यार से दिल से सेशन को आप लाइक कर दीजिए ताकि हमारा भी दिल खुश हो जाए। मेरे दोस्त आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो एक लाइक तो आपसे बनता है मेरे दोस्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी इसका राइट होगा। थायराइड ग्रंथि के अंदर मेरे दोस्त थायरोक्सिन हार्मोन है, ये स्रावित होता है, ध्यान रखना, ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन होता है दोस्तों, जठरस या आमाशय के अंदर कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो दोस्तों यह होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ध्यान रखना। पेट के अम्लीयता दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लार में कौन सा अम्ल या एंजाइम पाया जाता है? तो दोस्तों लार के अंदर है ये टाइलिन पाया जाता है, इतना आप जरूर ध्यान रखना। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? ये आपको बताना है। हीलियम, स्टील, हाइड्रोजन या मीथेन? ये बताइए मेरे दोस्त, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल हाइड्रोजन, ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहा है हाइड्रोजन, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इनमें से नोबल गैस कहलाती है? तो मेरे दोस्त हीलियम है, ये नोबल गैस कहलाती है। वायुयान जो टायर होते हैं उनमें भी दोस्तों यही गैस भरी जाती है, ये सबसे हल्की गैस होती है। दोस्तों ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इनमें से सर्वाधिक प्रत्याशता धातु कौन सी है? तो ये है दोस्तों स्टील, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो मार्स गैस मेरे दोस्त मीथेन को कहा जाता है, CH4, ध्यान रखना। इस गैस का ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और ये बायोगैस गोबर गैस में सर्वाधिक होती है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, अच्छी तरीके से पढ़ना मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान
परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, वो कहलाते हैं समभारिक, समस्थानिक, परमाणु संख्या, या इनमें से कोई नहीं? ये बताइए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसका राइट आंसर जो दोस्त ऑप्शन बी बता रहा है समस्थानिक, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बनता है ऐसे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या समान। दोबारा सुनिए, मैं दूसरा क्वेश्चन से बोल रहा हूं जो आपके एग्जाम में बनता है मेरे दोस्त। ऐसे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो कहलाते हैं। तब मेरे दोस्त आपको संभारिक करके आना है। ध्यान रखना, इन दोनों को पढ़ने में बस थोड़ा ही अंतर है, ठीक है? तो समभारिक और समस्थानिक का आपको अंतर पता रहना चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है मेरे दोस्त। एक तत्व पर परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? एक बार आप दोबारा सुनिए। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? तो ये दोस्तों परमाणु संख्या कहलाती है। अगर एक क्वेश्चन मेरे दोस्त आपके एग्जाम में डिफिकल्ट आता है और डिफिकल्ट वाला अगर आप सही कर देते हो तो मेरिट सूची में मेरे दोस्त आपका नंबर बहुत ही ऊपर चला जाता है। एक चीज का ध्यान रखना मेरे दोस्त, इंडियन आर्मी एग्जाम में कोई भी बंदा 10-15 नंबरों से फेल नहीं होता है, ये आप ध्यान रखना। वो 2 नंबर, 1 नंबर, 0.25, 0.75, 0.50 इन नंबरों से फेल होता है। इसलिए हमेशा जब भी आप एग्जाम के अंदर जिस भी क्वेश्चन का अगर आंसर राइट देते हो, चाहे आपको वो कितना भी आए, उसको सोच समझ के आंसर देना है कि ये हमारा 101% सही जाएगा, तभी उसको मेरे दोस्त आपको टिक लगाना है और मार्कशीट के अंदर भरना है। अन्यथा मैं आपको बार बार कहता हूं उसको आप छोड़ के आ जाना, वरना जो आपने सही किया है वो भी आपका गलत हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम, 7 से अधिक, 7 या अम्ल? ये आपको बताना है। अम्लीय विलयन का पीएच मान आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। जो दोस्तों ऑप्शन ए बता रहा है 7 से कम, वो बिल्कुल सही बता रहा है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। तो मेरे दोस्त देखिए, अम्लीय का तो होता है 7 से कम, लेकिन क्षारीय विलयन का पीएच मान है ये 7 से अधिक होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार आए कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो मेरे दोस्त उदासीन का होता है 7। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? उदासीन का होता है 7। और दोस्तों अम्ल से आपके एग्जाम में बस डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल या क्षार? तो ध्यान रखना, नीले लिटमस पत्र को लाल है ये मेरे दोस्त अम्ल करता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। देखिए हमने आज यहाँ पर बहुत ही अच्छे शानदार क्वेश्चन टाइप किए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछे जाने की 100% संभावना है। भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त होने वाले यंत्र और उनके उपकरण है मेरे दोस्त, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो इनको आपको जो नहीं आता, या तो आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इनको ध्यान लगा के आप सुनिए, मोबाइल के थोड़ी वॉल्यूम को बढ़ा लीजिए। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आसमान में स्थित वस्तु का पता लगाने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, आसमान में स्थित वस्तु का पता लगाने में राडार का प्रयोग किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जल में स्थित वस्तु का पता लगाने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो मेरे दोस्त सोनार का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, शरीर का ताप मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो मेरे दोस्त शरीर का ताप है ये थर्मामीटर से मापा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, रक्त का दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो मेरे दोस्त यंत्र आपको पूछे, उपकरण आपको पूछे, तो आपको स्पिग्मो मैनोमीटर करके आना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तब मेरे दोस्त आपको लैक्टोमीटर करके आना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों, और ये क्वेश्चन पूछे जाने की 101% संभावना है। इसको आप इंपॉर्टेंट ही नहीं मेरे दोस्त, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। भूकंप का पता लगाने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों भूकंप का पता लगाने में सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। और भूकंप के दोस्तों तीव्रता मापने वाला यंत्र है यह है दोस्तों रिएक्टर स्केल। और दोस्तों वर्षा मापने वाला यंत्र है रेन गेज। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हृदय की धड़कन को सुनने या हृदय की धड़कन का पता लगाने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों स्टेथोस्कोप का
प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट की। नेक्स्ट दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है हृदय संबंधित रोगों का पता लगाने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों इसी कार्डियोग्राफ। दोस्तों एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है अपेक्षित घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है, तो मेरे दोस्त अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। और मेरे दोस्त अपेक्षित आर्द्रता है ये दोस्तों हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आता है वायुयानों की ऊंचाई ज्ञात करने वाला यंत्र कौन सा है, तो मेरे दोस्त वायुयानों की ऊंचाई ज्ञात करने वाला यंत्र है अल्टीमीटर। और आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है, तो मेरे दोस्त समुद्र की गहराई है ये दोस्तों फैदोमीटर से मापी जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त दूरदर्शी का क्या कार्य है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनता है, तो मेरे दोस्त दूरदर्शी का प्रयोग दूर स्थित वस्तु का पता लगाने में किया जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है जलयानों की गति मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो मेरे दोस्त जलयानों की गति मापने वाला यंत्र है नोटमीटर। तो मेरे दोस्त आप पहले तो इसमें यह बताइए आप उन 15 में से कितने क्वेश्चन राइट करते हो। अगर उसमें मेरे दोस्त अगर आप 12+ का सही जवाब देते हो तो आपकी तैयारी वाकई में बहुत ही अच्छी है। और आज का सेशन, आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। बाकी आप इसी जोश और जुनून के साथ पढ़िए मेरे दोस्त। बस कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद आपने जो सपना देख रखा है और आपके माता पिता ने आपके लिए जो सपना देख रखा है वो मेरे दोस्त कुछ ही दिनों के बाद पूरा होने वाला है। बेझिझक आप पढ़ाई करते रहिए और हमेशा ध्यान रखिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। अपने माइंड को फ्रेश रखिए। ये नहीं है कि आप 24 घंटे में से 20 घंटे बस किताब को ही पढ़े। मेरे दोस्त आर्मी में आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्डली वर्क नहीं करना है, ठीक है ना। उतना पेपर का मैं आपको बार बार कहता हूं उतना हार्ड लेवल का नहीं पूछा जाता है। बस दिमाग वाले नॉर्मल छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेझिझक आप पेपर देने के बाद हमें कहोगे सर बिल्कुल आपने कहा था वैसा ही हुआ है। इसलिए आप फालतू के अंदर माइंड के अंदर प्रेशर मत लीजिए कि पेपर 28 जून को होगा तो पता नहीं कि हमारा क्या होगा। आपका कुछ नहीं होगा, आप देश के जवान बनोगे, देश के फौजी बनोगे, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं। तो मिलते हैं आप सभी को वापस नेक्स्ट सेशन के साथ। और जिस दोस्त ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज जाते जाते आप लाइक कीजिए और अपने तमाम अजीज मित्रों के साथ आप इसको शेयर कीजिए और उनको भी आप मोटिवेट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। खुश रहिए, मस्त रहिए।